Good morning, student. So today we are going to go ahead with the topic the schedules of the Indian Constitution. तो स्केड्यूल सुन के सबसे पहले हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि स्केड्यूल भी आर्टिकल में मेंशन है. नहीं, स्केड्यूल आर अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट हैवंट मेंशन इन द आर्टिकल. ओके, शुरू में हमारे पास 8 आर्टिकल हुआ करते थे, उसके बाद में कुछ अमेंडमेंट्स हुए एंड राइट नाउ वी हैव 12 आर्टिकल. ओके, तो इस क्लास को आपको लास्ट तक देखना है. वो क्यों देखना है? क्योंकि लास्ट में मैंने CDS के 5 साल के आपके लिए PYQ लगाए हुए हैं. ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट शेड्यूल से. फर्स्ट शेड्यूल में क्या है? फर्स्ट शेड्यूल में बेसिकली एक लिस्ट है स्टेट की, यूनियन टेरिटरी की एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग टेरिटरी की. ओके, फर्स्ट शेड्यूल में क्या है? फर्स्ट शेड्यूल में लिस्ट है स्टेट और यूनियन टेरिटरी की. हम सभी जानते हैं कि 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है, याद रखना है. ओके, सेकेंड शेड्यूल में क्या है? सेकेंड शेड्यूल में बेसिकली अलाउंसेस है, प्रिविलेजेस हैं. अब ये अलाउंसेस प्रिविलेजेस है किस किस के लिए? ये है प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट के लिए, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के लिए, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा के लिए, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के लिए एंड स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के लिए एंड जजेस ऑफ द हाई कोर्ट के लिए, कॉन्ट्रिब्यूटर एंड ऑडिटर जनरल के लिए. ओके, नाउ कमिंग टू दी थर्ड शेड्यूल. थर्ड शेड्यूल में क्या है? थर्ड शेड्यूल में हमारी ओथ है. ओके, कुछ ओथ और अफर्मेटिव्स हैं थर्ड शेड्यूल में. वो किस किस के लिए? वो है यूनियन और स्टेट मिनिस्टर्स के लिए, कैंडिडेट्स ऑफ द इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के लिए एंड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के लिए, कॉन्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के लिए. ओके, दोबारा से रिपीट करते हैं. फर्स्ट आर्टिकल में क्या था? लिस्ट थी. सेकंड में क्या था? प्रिविलेजेस थी. थर्ड में क्या था? ओथ थी. अब फोर्थ के बारे में. फोर्थ में क्या है? फोर्थ में हमारी राज्यसभा की सीट के बारे में बताता है. ओके, कि राज्यसभा की सीट कितनी यूनियन टेरिटरी में है और कितनी स्टेट में है. राइट. नेक्स्ट इज फिफ्थ शेड्यूल. फिफ्थ शेड्यूल में क्या है? फिफ्थ शेड्यूल में स्केड्यूल एरिया एंड स्केड्यूल ट्राइब्स के बारे में बताया गया है. सारे को याद करना है, वापस से मेरे साथ रिपीट करेंगे. फर्स्ट में लिस्ट थी. ओके, सेकंड में क्या था? सेकंड में प्रिविलेजेस थी. थर्ड में क्या था? थर्ड में कुछ ओथ और अफर्मेटिव थे. फोर्थ में राज्यसभा की सीट थी. फिफ्थ में हमारे स्केड्यूल एरिया और स्केड्यूल ट्राइब्स के बारे में था. ओके, नाउ कमिंग टू सिक्स्थ शेड्यूल. सिक्स्थ शेड्यूल में क्या है? सिक्स्थ शेड्यूल में है हमारा प्रोविजन रिलेटिंग टू दी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ स्टेट असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. ओके, इसमें बेसिकली 4 ट्राइबल एरिया बताए गए हैं. इसको याद करने की मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है. मतलब ATM में M, मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम. तो असम का A, त्रिपुरा वाला T, मिजोरम वाला M. तो ATM में M यानी असम, त्रिपुरा, मेघालय के बीच में मिजोरम, या फिर असम, त्रिपुरा, मिजोरम के बीच में मेघालय, ATM के बीच में M. ऐसे हम स्केड्यूल, सिक्स्थ शेड्यूल को याद कर सकते हैं. ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है. सेवेंथ शेड्यूल में क्या है? बेसिकली सेवेंथ शेड्यूल में हमारी 3 लिस्ट हैं. 3 लिस्ट कौन कौन सी हैं? एक लिस्ट है यूनियन लिस्ट, दूसरी स्टेट लिस्ट और तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट. अब इन लिस्ट में क्या क्या है? अब इन लिस्ट में है जो हमारी यूनियन लिस्ट है, उसमें कुछ सब्जेक्ट है रिलेटेड टू डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स. मींस डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स के जो लॉज हैं वो बस सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है. स्टेट लिस्ट में है कि जो पुलिस और पब्लिक हेल्थ के बारे में जो लॉज हैं वो स्टेट लिस्ट बना सकती है. बट कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसा नहीं है. उसमें एजुकेशन एंड मैरिज के बारे में है, और एजुकेशन और मैरिज के बारे में जो लॉज बनेंगे ना वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों बना सकती हैं. ओके, सेवेंथ क्या है? सेवेंथ में हमारी लिस्ट है.
सिक्स में क्या है, सिक्स है हमारा एटीएम में एम वाला, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। नाउ कमिंग टू एट्थ शेड्यूल। एट्थ शेड्यूल में अब हमारे अमेंडमेंट्स आने चालू हो गए थे। एट्थ शेड्यूल में हमारी 22 लैंग्वेजेस हैं। पहले हमारी 14 हुआ करती थी, फिर 8 और ऐड करी गई, अलग अलग अमेंडमेंट्स आए उसके लिए, तो अब 22 लैंग्वेज हो गई। तो 22 लैंग्वेज हैं कौन कौन सी? 22 लैंग्वेज हैं असमी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मिथाली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ओके और ये जो मैंने 22 लैंग्वेज बताई है ना, इसमें इंग्लिश का कोई जिक्र नहीं है। क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें इंग्लिश भी है, आप लोग टिक लगा के आ जाते हैं, नहीं। इस हमारे जो एट्थ शेड्यूल है उसमें इंग्लिश की कोई कहीं पर कोई बात ही नहीं करी गई है। ओके अब मैं बताती हूँ कि कौन सी लैंग्वेज कौन से शेड्यूल में लाई गई। सबसे पहले हमारा 21st अमेंडमेंट एक्ट आया 1967 में। उसमें सिंधी लैंग्वेज को ऐड करा गया, नंबर 1 पहली वो ऐड करी गई। अभी हमें 7 बच रही हैं, 7 में से 3 लैंग्वेज हमारी 71st अमेंडमेंट इन 1992 में ऐड करी गई। वो कौन सी थी? कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। ओके उसके बाद में तीसरा अमेंडमेंट आया इसमें, वो आया हमारा 92nd अमेंडमेंट जो कि 2003 में आया। उसमें हमारी 4 और लैंग्वेज ऐड करी गई, बोडो, डोगरी, मिथाली और संथाली। ओके उसके बाद में एक लास्ट अमेंडमेंट आया 2011 में, कौन सा? 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। उसमें ओडिया लैंग्वेज को ऐड किया गया है। ओके तो ये सारा है हमारा एट्थ शेड्यूल के बारे में। यहाँ पर हमारे अमेंडमेंट्स आने चालू हो गए थे। नेक्स्ट इज नाइन्थ शेड्यूल। बेसिकली नाइन्थ शेड्यूल को फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में ऐड किया गया। ओके नाइन्थ शेड्यूल फर्स्ट अमेंडमेंट आया था हमारा। ओके तो ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में ये बनाया गया था। ये क्या था? ये बेसिकली ये सेंट्रल और स्टेट लॉज बनाए गए थे कुछ। ये क्या थे? द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड एडिंग द नाइन्थ शेड्यूल वॉज टू प्रोटेक्ट सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस फ्रॉम बिहाइंड डिक्लेयर्ड वॉइड ऑन द ग्राउंड that they violate the fundamental right provided on part 3rd of the constitution। मतलब जो हमारे फंडामेंटल राइट वॉइड होते हैं उसके लिए कुछ सेंट्रल और स्टेट लॉज बनाए गए थे नाइन्थ शेड्यूल में। ओके सारा याद रखना है राइट कि कौन सा अमेंडमेंट कब आया। वापस से मेरे साथ आप दोबारा से रिलेट करेंगे कि क्या क्या थे। फर्स्ट क्या था? फर्स्ट में हमारी लिस्ट थी। ओके लिस्ट थी किसकी? स्टेट की और टेरिटरी की, राइट। सेकंड में क्या था? सेकंड में हमारे प्रिविलेजेस थे। थर्ड में क्या था? थर्ड में ऑफ एंड अफर्मेटिव थे। फोर्थ में क्या था? फोर्थ में हमारी राज्यसभा की सीट्स थी। फिफ्थ में क्या था? फिफ्थ में हमारा स्केड्यूल एरिया और स्केड्यूल ट्राइब्स थी। सिक्स में क्या था? सिक्स में था हमारा एटीएम में एम वाला, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। सेवेंथ में क्या था? सेवेंथ में हमारी लिस्ट थी। तो 3 लिस्ट, कौन सी? स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ओके एट्थ में क्या था? एट्थ में हमारी 22 लैंग्वेज थी एंड नाइन्थ हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। अब बात करते हैं हम 10th शेड्यूल की। ओके तो बेसिकली द 10th शेड्यूल वाज एडेड by the 52nd Constitution Amendment Act 1985 to the combat of the evil of political defection and is also called anti-defection law. Okay, 10th schedule 52nd Constitution Amendment Act 1985 में ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसको हम एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं। अब एंटी डिफेक्शन लॉ है क्या? एंटी डिफेक्शन लॉ है टू अबेंडन द पोजीशन ऑफ एसोसिएशन। अब इसका क्या मतलब है? अब इसका ये मतलब है कि अगर कोई मिनिस्टर अपनी पावर का कोई मिसयूज कर रहा है तो उसको वो पार्टी छोड़नी पड़ेगी। तो यही हमारे 10th शेड्यूल में मेंशन है और इसको ही हम एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं। ओके नेक्स्ट इज 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल को हमारा 72 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ऐड किया गया था। ओके ये क्या करता है? ये करता है डील्स विथ पावर
authority and responsibility of panchayats. ओके, ये पंचायत की कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है, पावर है, अथॉरिटी है, उनको मैनेज करता है. इट कंटेन 29 functional item of the panchayats, some of which are agriculture, land improvement, implementation of land reform and land consolidation and soil conservation etc. ओके, पंचायत राज वाला स्केड्यूल है 11th, ये भी याद करना है. 12th स्केड्यूल में क्या है? 12th स्केड्यूल बेसिकली पावर और अथॉरिटी देता है म्युनिसिपाल को. 11th स्केड्यूल पावर अथॉरिटी देता है पंचायत को और 12th स्केड्यूल पावर अथॉरिटी देता है म्युनिसिपाल्स को. ये 72 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आया था, ये 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ये भी आया था. ओके, ये 1992 याद रखना है क्योंकि 1992 भी आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ऐसे दे देगा, मतलब ऑप्शन करके एलिमिनेट करने के लिए. तो ये 1992 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद करना है. इट कंटेन बेसिकली 18 फंक्शनल आइटम ऑफ द म्युनिसिपाल्स दैट आर अर्बन प्लानिंग इंक्लूडिंग टाउन प्लानिंग, रेगुलेशन ऑफ द लैंड एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एक्सेट्रा. ओके, तो अब हम PYQ की बात करते हैं, CDS के PYQ. ओके, तो 42nd क्वेश्चन आया था, ये शायद लास्ट ही आया था, 2023 का सेकेंड पेपर में से लिया है मैंने ये. Consider the following pair of schedule and consent of the Constitution of India. Okay, तो फर्स्ट स्केड्यूल फॉर्म्स ऑफ ओथ और अफर्मेटिव. क्या फर्स्ट स्केड्यूल में ये था ओथ एंड अफर्मेटिव? नहीं, फर्स्ट में तो स्टेट लिस्ट और यूनियन टेरिटरी थी ना शायद. हाँ, फर्स्ट में स्टेट और यूनियन टेरिटरी थी, इसका मतलब ये गलत है. थर्ड स्केड्यूल में क्या है? अलोकेशन ऑफ सीट इन काउंसिल ऑफ स्टेट है, ऐसा है क्या? नहीं, थर्ड स्केड्यूल में ऑथ एंड अफर्मेटिव हैं, ये इसमें है. फिफ्थ स्केड्यूल में क्या है? फिफ्थ स्केड्यूल में प्रोविजंस है क्या स्केड्यूल एरिया स्केड्यूल ट्राइब के लिए? ये बिल्कुल सही है, फिफ्थ स्केड्यूल में ऐसा ही है. नाइन्थ स्केड्यूल में क्या है? नाइन्थ स्केड्यूल में है क्या प्रोविजन रिलेटेड टू द अमेंडमेंट ऑफ ट्राइबल एरिया? नहीं, ऐसा तो नहीं पढ़ा क्योंकि नाइन्थ स्केड्यूल तो हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में आया था ना. तो इसमें कितने पेयर सही हैं भाई? इसमें तो बस एक ही सही है. ओके, नेक्स्ट इज नाइन्थ स्केड्यूल. भाई ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, नाइन्थ स्केड्यूल हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट में आया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू फॉर 10th स्केड्यूल. 10th स्केड्यूल क्या था? 10th स्केड्यूल था हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ. एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताना है इसमें हमको. द स्केड्यूल लेज डाउन दैट द इलेक्टेड मेंबर मे बी डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन. यस, disqualify on the ground of defection does not apply in the case of merger with another political party. ऐसा तो नहीं है, तो इसका आंसर यही होना चाहिए. नेक्स्ट पढ़ते हैं. केसेस ऑफ डिस्प्यूट आर डिसाइडेड बाय द स्पीकर एंड चेयरमैन ऑफ द हाउस इज कंसर्न. ये भी है. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज फाइनल आर्बिट्रेटर इन द केसेस विद रिमेन अनरिजॉल्व. ये भी है. सो सेकेंड इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू 10th शेड्यूल में क्या है भाई? 10th शेड्यूल में हमको पता है कि 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ है हमारा. ओके, नेक्स्ट इज 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज एडेड बाय. अब कितनी बार बताएं 9th शेड्यूल फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में आया था. ओके, सो दैट इज इट फॉर दिस क्लास गाइस. सो इफ यू फील कि माई कंटेंट इज बेनिफिशियल फॉर यू देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू कमेंट गाइस, क्योंकि अगर जो आप कमेंट करेंगे तभी मेरी वीडियोस की रीच बढ़ेगी. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस.